स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट, यानी कि अगर ए बराबर इसके हो बी बराबर इसके हो तो मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? दो पार्ट है इसके, पार्ट नंबर 1 इजी है, पार्ट नंबर 2 मैं करवा देता हूँ, तो उस हिसाब से पार्ट ए आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हमारे पास ये लिखी हुई है वैल्यू, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले लिखे 2, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वो लिख लें, 1 -2 3 एंड 4। इसके ऊपर ये ट्रांसपोज लिखा हुआ ये लिख लें -3। अब आगे लिखा है बी की वैल्यू क्या है 0 7 -3 एंड 8। ये टी, इसका मतलब है ट्रांसपोज। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो होती है कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देती हैं। रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में तब्दील करने से वो जो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो पहले हम ट्रांसपोज उसका लेंगे, बाद में 2 के साथ या 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिख ले 2 का 2 लिख लें और उसका ले लें ट्रांसपोज। 1 रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दे 1 और नीचे आ जाएगा -2। ये कतार कॉलम में तब्दील होगी। अब ये कतार को कॉलम में तब्दील कर दिया हो जाएगा 3 4 -3। इसी तरह ये भी जो है इसका ट्रांसपोज ले लो, 0 7 है, कतार को कॉलम में तब्दील कर लो 0 7। ये -3 8 है तो -3 और ये 8 हो गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये अंदर 2 मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 2 2 -4 2 4 8 माइनस। अब ये अंदर मल्टी 3 0 0 और आगे 3 3 -9। इसी तरह 3 7 21 3 8 24। अब मल्टीप्लाई होने के बाद दरमियान में माइनस है तो ये जो है आपस में मैट्रिक्स जो है दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 2 -0 6 माइनस प्लस हो जाएगा 9, आगे -4 -21 8 -24। अब इसको सॉल्व कर लें। इधर से कहाँ से 2 में से 0 रिमेनिंग 2 6 + 9 15 -21 -4 -25। 24 में से 8 निकालें तो कितना हो जाएगा -16। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट, यानी कि अगर ए बराबर इसके हो बी बराबर इसके तो दर्ज झैल की तस्दीक करें। अब इसकी यहाँ पे 6 पार्ट हैं इसके, तो मैं इसका पहला पार्ट कराता हूँ। पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट पहले लिख लें, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू वो क्या है हमारी a + b होल ट्रांसपोज, a जमा b सारे का ट्रांसपोज। तो पहले हम यहाँ पे अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर लें, ये ब्रैकेट डाली और यहाँ पे हम पहले a की वैल्यू पुट करेंगे। a की मेरी वैल्यू क्या है 1 2 0 1, उसके बाद आगे प्लस, फिर उसके बाद b है, b की वैल्यू मेरी क्या है 1 1 2 0। ये सारे के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसको हम अंदर सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1, ऊपर सारे का ट्रांसपोज। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये हो जाएगा 2 3 और ये 2 एंड 1। ये हमारी होगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैं करने लगा हूँ राइट हैंड साइड, RHS इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब पहले हम यहाँ पे लिख लें A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1
2 0 1, ऊपर इसका ट्रांसपोज प्लस इस तरह दूसरा बी क्या है 1 1 2 0, इसका भी ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसी तरह इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे, हल करने के बाद जो आएगा फिर आपस में दोनों को प्लस करेंगे। इसका पहले ट्रांसपोज ले लें, क्या आ जाएगा, रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दे 1 2, इस तरह ये 0 और 1, ये ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह इसका भी ट्रांसपोज ले लिया 1 1, इसको 1 and 1 कर दी, ये 2 0 2 0, रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया। अब इसको आपस में प्लस कर लें, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। अब ये देखिए 2 2 3 1 2 2 3 1। ये स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 की पहली यूज़ कंप्लीट होगी। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 2। a - b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये हमने जो है साबित करना है। तो इसको कर लें LHS इज इक्वल टू RHS। पहले ले लें LHS, वो क्या हमारी होगी a - b होल ट्रांसपोज। अब वैल्यू पुट करें, पहले ब्रैकेट स्टार्ट है, पहले a तो a ट्रांसपोज लिख लें 1 2 0 1, माइनस उसके बाद है b की वैल्यू लिख लें 1 1 2 0। अब सारे का इधर लिखा ट्रांसपोज। अब ये दोनों पहले सॉल्व हो रही हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि ये इनके साइड पे ब्रैकेट लगी हुई है, दोनों का ट्रांसपोज है। तो पहले इनको सॉल्व करके एंड पे इनका ट्रांसपोज ले लेंगे जी। 1 - 1, 1 में से 1 रिमेनिंग 0, 2 - 1, 2 में से 1 रिमेनिंग 1, 0 - 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, 1 - 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, ऊपर इसके क्या है ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लें ज़रा, जब ट्रांसपोज लिखेंगे करेंगे तो क्या होगा, वो जो रोज़ है वो कॉलम तब्दील हो जाएगी, कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देती हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 -2 and 1। ये हमारी आ गई LHS। अब हमने करनी है RHS। RHS वो हमारी क्या है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब पहले यहाँ पे a है तो a की पहले वैल्यू पुट कर लें, a की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, फिर आगे माइनस, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर आगे b की वैल्यू पुट कर लें 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज है, पहले इसका ट्रांसपोज ले लो फिर इसका ले लो, फिर जो इनके आएंगे मैट्रिक्स दोनों जो उनको फिर आपस में आपने माइनस करना है। तो ये इसका ट्रांसपोज ले रहा, रोज़ कॉलम में तब्दील हो जाएगी 1 2 0 1, माइनस इसी तरह ये भी 1 1 है तो ये हो जाएगा 1 1 2 0। अब इनको आपस में माइनस कर लो, ये देखिए 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 1 1 1 - 0 1। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं LHS से RHS का। तो ये देखिए 0 - 2 1, तो यहाँ पे 0 - 2 1 1, ये दोनों सेम आ गए हैं। तो अगर दोनों सेम आ जाए इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सो प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो है लास्ट पार्ट करने लगा हूँ, पार्ट नंबर 6।
बी माइनस बी ट्रांसपोज इज a skew matrix. Skew मैट्रिक्स, ये हमने साबित करना है कि ये उसका जो है वो स्क्यू मैट्रिक्स है। ले जी, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर ले, पहले बी है तो पहले बी की वैल्यू पुट करें, वो क्या आ जाएगी 1 1 2 0 माइनस फिर आगे बी ट्रांसपोज है तो वैल्यू वही रहेगी, उसका ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे 2 0, ये इसका ट्रांसपोज। इसको ऐसे ही लिख लें, ये पहले वाले मैट्रिक्स को दूसरे वाले मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या रोज़ कॉलम में तब्दील हो जाएंगी 1 1 2 0। अब इसको सॉल्व करें, अब देखिए 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 रिमेनिंग माइनस 1 2 माइनस 1 रिमेनिंग 1 0 माइनस 1 0। ये हमारा स्टूडेंट आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमने इसका स्क्यू मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ये बी माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि इसका हमने जो ट्रांसपोज लेना है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे बी माइनस बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लेना ऊपर। उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, ये आई है, क्योंकि पहले वैल्यू लिख लें एक दफ़ा जो हमारी आया है, क्या हुआ है 0 माइनस 1 1 0। इसका ले लिया ट्रांसपोज बी माइनस, और इधर ले ले ट्रांसपोज, ये ले। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो अब ट्रांसपोज में क्या होगा, इसकी जो है वो रोज़ चेंज हो जाएगी कॉलम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ये देखें, अब हमारा जो था ना बी माइनस बी ट्रांसपोज, वो आया था 0 माइनस 1 1 0, जबकि हमारा जो ट्रांसपोज लेने के बाद वो क्या आ गया 0 1 माइनस 1 एंड 0, यानी कि ये देखो चेंज हो गया ना लामत। तो स्क्यू मैट्रिक्स में क्या है कि उसकी अगर डेफिनेशन याद हो तो उसमें ये था स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के बराबर हो। तो इस तरह अगर आप ये देखें कि आपको बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है, तो ये देखिए उसकी अलामत तब्दील होगी। अगर हम यहाँ पे ये देखें माइनस बाहर कॉमन लें तो अंदर फिर वही बात जाएगा ना, 0 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा +1 और यहाँ पे 0, ये बाहर माइनस कम, और ये जो है इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये। तो अगर हम इसकी जगह ये उसकी लिख दें, ये देखिए माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये देखिए वो बन गया ना ये चीज़, ये स्क्यू मैट्रिक्स। इस तरह ये साबित हुआ कि ये एक स्क्यू मैट्रिक्स है। सो प्रूव्ड इट इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स। सो प्रूव्ड इट इज़ स्क्यू मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।